हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स को हिंदी में बोला जाता है आविफ। हिंदी वाले बच्चा लिख लें आविफ। क्या बोला जाता है बच्चा? आविफ। हिंदी वाले बच्चा लिख लें आविफ। ठीक है। मैट्रिक्स जो है भैया चैप्टर थर्ड है। मैट्रिक्स जो है चैप्टर थर्ड है, तो ये भी लिख लें चैप्टर थर्ड। ठीक है। देखिए, ये आपका 11th से कोई कनेक्टेड नहीं है। 11th क्लास से कोई कनेक्टेड नहीं है। जो 11th क्लास नहीं पढ़ा है बच्चा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि 11th क्लास में जो अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको तो दिक्कत होने वाला है। लेकिन इससे कोई कनेक्टेड नहीं है, तो बेफिक्र रहे। कोई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि एक गांव में दो दोस्त था। मान ली कि दो दोस्त अभी बाजार जा रहा है। कौन है? तो राम और श्याम है। कौन है भैया? तो राम और श्याम है। ठीक है। ये बाजार गया और वहां पे जाने के बाद पेन और पेंसिल लिया। ठीक है। पेंसिल लिया। राम ने दो पेन लिया। ठीक है। तीन पेंसिल लिया। कितना लिया? राम ने दो पेन लिया और तीन पेंसिल लिया। ठीक है। श्याम ने पेन लिया चार और पेंसिल लिया, मान लेते हैं छह ले लिया। ठीक है। अब इसी क्रम को हम अगर ऐसे सजा देते हैं दोस्तों, अगर ऐसे हम सजा देते हैं दो, तीन, चार और छ, तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। बस इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होना चाहिए। बस इस ऑर्डर में सज गया तो इसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब बोलेगा कि सर मान ली कि एक और दोस्त आ गया। एक और दोस्त आ गया रवि। मान ली कि एक और दोस्त रवि आ गया। वो बोला कि मेरे पास पेन है, हम जीरो ले लेते हैं। मेरे पास पेन है, हम नहीं लेंगे, तो मान ली कि वो जीरो हो गया। पेंसिल ले लिया, 10 पेंसिल लिया। ठीक है। तो 10 पेंसिल लिया, तो इसको ऐसे हम सजाएंगे दो, तीन, चार, छ, जीरो और 10। ठीक है। जीरो और 10। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना? तो इस तरह जो सजाया सजा दिया उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का एक फंडा होता है। मैट्रिक्स का एक फंडा होता है कि किसी भी क्रम को हम अगर रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में अगर सजा देते हैं दोस्तों, तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या समझे? परिभाषा याद रखिए, समझिए इसको। आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। क्या है कि आयताकार शेप में अगर किसी भी क्रम को हम सजा दें तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला कि सर क्या नंबर ही होना चाहिए? नहीं भैया, नंबर नहीं भी होगा, कुछ भी होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ले लें ए, बी, सी और डी। ई, एफ, जी, राम, मोहन, एल, एम, एन। ई भी आपका एक मैट्रिक्स ही है। ई भी आपका एक मैट्रिक्स ही है। ठीक है। अब कोई बोल देगा कि नहीं सर, हम कुछ और लेना चाहते हैं, तो ले लीजिए। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो ये भी मैट्रिक्स ही है। ये भी मैट्रिक्स ही है। यही ये भी आविफी है। लेकिन हाँ, डिफरेंस इसमें कुछ तो कुछ है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस इसमें है। क्या है डिफरेंस भाई? डिफरेंस ये है कि इसका ऑर्डर में कुछ कमी आएगा। ऑर्डर में कुछ कमी आएगा, जो आपको हम आगे बताते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक लिखिए भैया, यहां तक लिखो। देखिए, मैट्रिक्स का कुछ बात होता है।
कि मैट्रिक्स हमेशा ना कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जब भी मैट्रिक्स को हमको डिनोट करना होगा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। क्या समझे? जब भी मैट्रिक्स को डिनोट करना होगा तो कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर से लिखेंगे, बड़ा अक्षर से लिखेंगे। ये दिमाग में पुट कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि दोस्तों हम यहाँ पे लिख दिए 2 4 6 3 4 2 1 3 और 4 ऐसे लिख दिए, ठीक है। ऐसे हम लिख दिए। अब इसमें रो किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे? रो किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे? तो देखिए रो जो होता है जैसे हम लोग स्कूल में नहीं बैठते हैं, स्कूल में बैठते हैं जैसे एक बेंच पे बैठ गया, ये बेंच पे 1 2 3 ये पूरा जो हो गया एक रो हो गया। रो को हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, रो को हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। जैसे पूरा बैठा हुआ है तो एक रो हो गया, पंक्ति वाइज में बैठिए ऐसा बोला जाता है। टीचर लोग बोलता है ना कि पंक्ति वाइज में बैठिए। तो ऐसे जो बैठे हैं ना इसको हम पंक्ति बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे जो लिया जाता है इसको हम रो बोलेंगे, ठीक है। सॉरी कॉलम बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा इसको हम रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। ये भी रोही है, ये भी रोही है। इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, रो को हम आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आर से डिनोट कर देते हैं। अब ई क्या है? तो ई है कॉलम। क्या है? कॉलम, कॉलम है। कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे स्तंभ लिखेंगे, ठीक है, स्तंभ बोलते हैं। अब कॉलम और रो में कुछ डिफरेंस नजर आया? कॉलम, स्तंभ जानते हैं ना, स्तंभ, स्तंभ जो है खड़ा होता है ऐसे, स्तंभ, ये स्तंभ हो गया यानी कि कॉलम हो गया। और ऐसे जो रहेगा उसको हम रो बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। रो बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? तो बोलेगी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इतना लिखिए थोड़ा सा, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए लिख लिए? बोलिए हाँ सर लिख लिए। चलिए तो रो और कॉलम का फंडा क्लियर? तो बोलिए हाँ सर क्लियर। हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से। यहाँ पे बड़ा अक्षर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, बड़ा अक्षर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम कॉलम, इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं, इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब बोलिए कि सर ये अंदर वाला चीज जो है, इस अंदर वाला चीज को हम क्या बोलते हैं? तो इस अंदर वाला चीज को हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब अवयव, हिंदी वाले बच्चा लिखेंगे अवयव, 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 ठीक है। हिंदी वाले बच्चा अवयव लिखेंगे। यानी कि अंदर जो चीज रहेगा उसको हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। यानी कि इसमें कितना एलिमेंट है तो काउंट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि इसका तो ऑर्डर भी होगा, ऑर्डर भी होना चाहिए ना, कि किस ऑर्डर में मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर में अवयव है। ऐसे थोड़ी कोई लिख देगा कि इस 3 गो रो 3 गो कॉलम, ऐसे कुछ थोड़ी लिख देगा। देखिए तो आपका ऑर्डर यहाँ पे लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए सबसे पहली बात हम जनरल टर्म लेके चलते हैं, इस बार बी ले लेते हैं, ठीक है। बी ले लिए। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 4 3 2 4 6। चलिए इतना ही हम लिए, ठीक है, इतना ही हम लिए। तो इसका जनरल टर्म होगा, जनरल टर्म जो एकदम जनरली होता है। देखिए
सबसे पहली बात, रो कितना है, एक और एक दो, रो एक और एक दो, दो ही रो है ना इसमें, दो रो है और तीन कॉलम है। देखिए तीन कॉलम है, देखिए एक रो और एक रो, दो रो, एक दो तीन, तीन कॉलम है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको कितना रो है, दो रो है, तो दो गुना तीन, दो गुना तीन, यानी कि इसको हम रो बोलेंगे और इसको हम कॉलम बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम रो बोलेंगे, पहला जो रहेगा उसको रो बोलेंगे और दूसरा जो रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे। यहां तक दिक्कत? बोले कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम रो बोलेंगे, इसको हम कॉलम बोलेंगे, इसको हम रो बोलेंगे, इसको हम कॉलम बोलेंगे। तो देखिए रो कितना है, दो है, दो है। तो देखिए स्टार्ट आपको ऐसे करना है कि A11, A12, ठीक है, A11, A12, A13, ठीक है। अब करेंगे 821, 822, 823। इसका मतलब आप समझे? बोले कि नहीं सर नहीं समझे। ठीक है, देखिए ये वन वन क्या हुआ, ए वन वन क्या हुआ, वन वन क्या हुआ, ये आपका रो हो गया, ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। यानी कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम में कौन है, देखिए वन है ना, वन है ना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। तो इसी तरह इसका जनरल टर्म हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल टर्म, जनरल टर्म्स, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर समझ गए क्या होता है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, जिसमें दो रो है तीन कॉलम है, दो रो है तीन कॉलम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑर्डर समझ गए, ऑर्डर समझ गए, हाँ समझ गए। क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जितना रो जितना कॉलम, उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बार हम ABC लिखेंगे, A B C और D, ठीक है। इसमें रो कितना है, एक और दो, दो रो है, ठीक है। कॉलम कितना है, एक एक दो, यानी दो कॉलम भी है। यानी कि कोई पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, तो 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर यही हो गया, ये हो गया आपका ऑर्डर, ये आपका हो गया ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 का। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा ना दे के ऐसा दे दिया कि मेरा ना 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, तो आप क्या करिएगा कि हम जानते हैं कि 3 रो होता है और 2 कॉलम होता है, यानी कि 3 ठो रो होना चाहिए, 3 ठो रो होना चाहिए। यानी कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, एक दो चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच, देखिए रो कितना हुआ, एक दो तीन, कॉलम कितना, एक दो, यानी कि आपका 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया दोस्तों। 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। यानी कि ए दिया रहेगा तो आप ये पहचान लीजिएगा, ए दिया रहेगा तो आप ये बना लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मोटा मोटी बात कर लेते हैं।
जनरल टर्म्स का ऑर्डर को हम समझ लिए, कहीं कहीं ऐसे दिया रहेगा ए आई जे, ठीक है, 2i + 4j, 2i + 4j, कहीं कहीं ऐसे बुक में रहेगा, आपका एक्सरसाइज में है, ठीक है, आपका एक्सरसाइज में है, ठीक है। ऐसा अगर रहेगा दोस्तों तो जनरल टर्म्स की बात हम करते हैं। यहाँ पे देखिए ए आई जे, इसको हम बोलेंगे रो और इसको बोलेंगे हम कॉलम, इसको हम बोलेंगे रो और इसको बोलेंगे हम कॉलम। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो वहां पे क्वेश्चन में ऐसा भी रहेगा कि हमको ना 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना के दीजिए, जो आपको गिवन है बनाइए, ठीक है। तो ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, और इसमें भी आपका पता नहीं चल गया कि रो और कॉलम कौन है। तो देखिए, आप आप 3 ठो रो और 4 ठो कॉलम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको करना होगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करिए, जनरल टर्म की बात करेंगे अभी, ये तो आपका गिवन है ही, ये तो आपका गिवन है, लेकिन हम आई और जे कहाँ से ले, ये तो 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 3x4 ऑर्डर का। लेकिन देखिए, आपका जनरल टर्म कितना होता है, 3x4 का, यानी कि 3 ठो रो होना, A11, A12, A13, है ना, 4 कॉलम लेना है, 4 कॉलम, यानी कि देखिए ना, चार लास्ट 4 आ गया तो कॉलम हो गया, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये हो गया ना। बस इसी के टर्म पे आपको पुट कर देना है, इसी के टर्म्स पे आपको पुट कर देना है, पुट करिए। पुट कर देना दोस्तों। देखिए A11 यानी कि ए आई का वैल्यू, ए जे का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो 2 × 1 = 2 और 4 × 1 = 4, यानी कि 2 × 1 + 4 × 1, यानी कि 4×2 = 6, यानी कि पहला जो एलिमेंट मेरा बनेगा 6 बनेगा, समझे, ठीक है। ई आई का वैल्यू और ई जे का वैल्यू यहाँ पे रखिए, 4 × 1, 2 × 1 2 और 4 × 8 8 2 10, ठीक है। एक और तीन, एक तीन, 2 × 1 2 और 4 × 12 12 2 14, ठीक है। एक इसका यानी कि 2 और 1 4 चौका 16 16 17 18। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें आइए, 2 × 2 × 2 2 दूना 4, 4 और 1, इसमें करिए इंटू, ये सब आई जे का वैल्यू है भैया, आई जे का वैल्यू है, ये सब आई जे का वैल्यू है। तो 2 दूना 4 और 4 4 4 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 4 2 दूना 4 और 4 दूना 8 8 4 12, ठीक है। 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 4 16। तो देखिए 8 4 12, 12 4 16, 4 20, एकदम पक्का आने वाला है, पक्का आने वाला है, ठीक है। चलिए, 3 3 दूना 6 और 1 4 10, ठीक है। 3 दूना 6 और 4 दूना 8 14, ठीक है, यानी कि 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12 12 12, देखिए 3 दूना 6 4 दूना 8 8 6 14, 3 दूना 6 4 तिया 12 6 18, 18 18 4 16 4 20, 14 4 18 तो 16 4 20, देख लेते, रखने में क्या दिक्कत है। तो 3 दूना 6 और 4 चौका 16, देखिए 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 12 6 18 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 18 होना चाहिए। तो 18 अगला आएगा, 18 4 22, यही हो गया आपका मैट्रिक्स।
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये आपका एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है, ये पहला एक्सरसाइज आपका बन जाएगा, इतना से बन जाएगा पक्का, इतना से पक्का बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगला में हम लाएंगे इससे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर से हम थ्योरी लाएंगे। आई रिपीट, देखिए सबसे पहले हम सीखे कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो सीखे, मैट्रिक्स का जो अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं वो सीखे, एलिमेंट बोलते हैं, और फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को सजाते कैसे हैं, ये सब बातें हम सीखे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो नए बच्चे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों।